हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। सीबीएसई मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, बोला गया है 1 + tan² थीटा 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के। सबसे आसान तरीका ये है कि हम ऐसा करें, ऊपर तो 1 + tan² है, नीचे जो है हम cot² ए को 1/tan² ए लिख दें। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 + tan² ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan² ए प्लस 1/tan²। ए ये अपॉन का tan² ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा tan² ए 1 + tan² ए और अपॉन में हो जाएगा tan² ए प्लस 1। tan² ए प्लस 1 + tan² ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan²। ए ये तो इसको सॉल्व करने की मेथड नंबर 1 हो गई। मेथड नंबर 2 देखो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। tan ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। और कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin² ए अपॉन cos² ए। ये तो न्यूमरेटर होगा। डिवाइड बाय लिखेंगे 1 + cos² ए अपॉन sin² ए, ये डिनोमिनेटर होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos² ए प्लस sin² ए अपॉन cos² ए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा sin² ए प्लस cos² ए अपॉन sin² ए। अब cos² ए प्लस sin² ए 1 होता है, तो ये है 1/cos² ए। sin² ए प्लस cos² ए 1 होता है, तो ये है 1/sin²। ए अब ये हमारे पास आ गया 1/cos²। ए डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाइड, तो sin² ए अपॉन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin² ए अपॉन cos² ए। तो क्या हो जाएगा ये अपने पास tan²। ए तो इसका आंसर हो जाएगा tan²। ए tan² ए मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस तरीके से ये अपने पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट हमें कहा गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो पहली चीज जो हमें प्रूव करनी है वो क्या है? cosec थीटा माइनस ऑफ cot थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। इसका स्क्वायर है शायद, है ना? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cosec थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा और cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर। क्या किया अपन ने? जो cosec थीटा उसको लिख दिया 1/sin थीटा और cot थीटा को लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा sin थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 - cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा sin² थीटा। अब हम यहाँ पे sin² थीटा को क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पे हम पुट कर देंगे sin² थीटा को 1 - cos² थीटा। जैसे अपन ये पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 - cos² थीटा। जैसे ही हमारे पास आ गया तो इसे अपन लिख देंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और इसे लिख देंगे 1² - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लगा देंगे a² - b², a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 - cos थीटा इंटू हो जाएगा 1 + cos थीटा। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 - cos थीटा और नीचे बचेगा 1 + cos थीटा। दिस इज RHS। तो अपन ने LHS से कहानी शुरू करी थी और RHS अपन ने प्रूफ कर दी, तो लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड। एक बार और समझ लीजिए क्या किया अपन ने। जो cosec थीटा इसको रख दिया 1/sin थीटा, cot थीटा को रख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा।
एलसीएम लिया तो साइन साइन, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब होल स्क्वायर है तो ये ऊपर का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर, कॉस थीटा को लिख दिया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये हो गया। नोट कर लीजिए नंबर 5th का सेकंड देखिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ तो अपॉन में कॉस ए है, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, तो अपन इसको रैशनलाइज करते हैं। अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए, अगर रैशनलाइज करना है तो 1 माइनस साइन ए से हम मल्टीप्लाइड कर दें और 1 माइनस साइन ए से हम डिवाइड कर दें। अच्छा, ये वाला जो सेकंड वाला टर्म था वो क्या था, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये जो का तो चलता रहेगा। इसको अपन सॉल्व करें तो ऊपर तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए तो ऊपर रहेगा, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे अपन ने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया, क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे अपन लगा देंगे 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। पहले यहाँ तक नोट कर लो चलो। इसके साथ में ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो आता ही रहेगा। यहाँ तक अपना आ गया। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब इसके आगे देखिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो अपॉन में आ गया ये कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, प्लस में ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए तो चलता ही रहेगा। अब ये एक कॉस ए और ये दूसरा कॉस ए, यहाँ ऊपर नीचे से एक एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका अपन एलसीएम ले लें। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा एलसीएम। तो एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस ए, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए प्लस हो गया 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन कॉस ए, इसे लिख देंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं, सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। नंबर 5 का थर्ड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। करेंगे यूं कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो ये tan थीटा की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये वाली जो वैल्यू कॉट थीटा की है ये आ जाएगी 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर अपन एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये अपॉन वाला साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाली चीज हो गया। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, जो कॉट थीटा है उसको अपन लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो टेन थीटा है उसको लिख देंगे अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
ये कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा कॉस अपॉन ऑफ कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा अपॉन में जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन, इतना हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लो भाई, हमने टेन को रखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को रखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चला गया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा नीचे आया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस कॉट थीटा को रखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को रखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा नीचे आया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है 1 प्लस सेके अपॉन सेके। तो इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सेके प्लस सेके अपॉन सेके। तो 1 अपॉन सेके की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा कॉस ए और ये कैंसिल होके हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे आए तो साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या किया मैंने यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए को पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन आ गया 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। तो अपन ने LHS सॉल्व किया और हमने RHS सॉल्व किया, हमने लास्ट में देखा दोनों इक्वल हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसको सॉल्व करने की ये पहली मेथड हो गई, नोट कीजिए भाई। इसको हम अगर LHS और RHS दोनों सॉल्व करना नहीं चाहते, हम चाहते नहीं भाई हम तो एक ही चीज सॉल्व करेंगे, LHS बस सॉल्व करेंगे, तो कर लो, ये अपने पास 1 प्लस कॉस ए तक आ जाता। अब यहाँ से जो 1 प्लस कॉस ए आपका आता उसे आप लिखते 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 और रैशनलाइज कर देते किसको, न्यूमरेटर को। तो कैसे करते, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाइड और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करते। तो न्यूमरेटर में तो आता 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाता 1 माइनस कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दिस इज RHS। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, नोट करें इसको, केवल LHS का यूज करके RHS तक पहुंच जाएंगे। यहां तक अपन पहुंच गए थे। अब अपन ऐसा करें, ये जो 1 है 1 न्यूमरेटर वाला 1, इस 1 को क्या हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इन दोनों को अपन ने साथ में ले लिया, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस 1 को अपन ने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या रहा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हमने क्या किया, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए था, तो इसको हमने लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए था इसको लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वो लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपॉन में हमारे पास आ गया कॉट ए माइनस ऑफ कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ तक आया वही समझ में। अब देखो जरा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, तो हमने क्या किया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया कॉमन, तो यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए चला गया, तो क्या बचा 1, ये माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉट ए, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो आगे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, ये वाला तो अपन कॉसेक ए प्लस कॉट ए को तो साथ में ही रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस ऑफ कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए हो जाएगा,
और अपॉन में कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। अब देखो यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ माइनस कॉस ए के, यहाँ भी माइनस कॉस ए के, यहाँ भी प्लस कॉट ए, यहाँ भी प्लस कॉट ए। तो ये दोनों आइटम सेम थे तो कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, कॉस ए के प्लस कॉट ए। यही आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। ओपन करते हैं 7th। बोला गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हम न्यूमरेटर में से अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1, साइन थीटा था कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा था, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। अच्छा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आगे बढ़े अपन, तो ये तो टेन थीटा जो का तो रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अंदर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया टेन थीटा। अब ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने लिख दिया पहले, और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो ये तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों हो गए कैंसिल। तो आंसर आ गया टेन थीटा विच इज आरएचएस। क्या किया एक बार और समझो, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, माइनस जो का तो 2 जो का तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा था उसको रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 अंदर गया तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा टेन थीटा। इस तरीके से अपने पास 7th हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप आया उसको आप ध्यान से देखिए बस क्या हो गया। लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है देखिए जरा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ ऐसा किया जाए कि या तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए या ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, देखना जरा भाई, हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। तो हमने यहां से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये अब माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या कि इस स्टेप में एक बार और समझिए, ये जो हमारे पास था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। इस स्टेप के बाद फिर अपन आगे बढ़े, तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम ले तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके पास कॉस है और साइन माइनस कॉस है, कॉस है और साइन माइनस कॉस है, क्या नहीं है, साइन। तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाइड होके क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस जो का तो इसके पास साइन है और साइन माइनस कॉस है, साइन है और साइन माइनस कॉस है, क्या नहीं है, कॉस। तो कॉस ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा। यहां तक अपने पास हो गया। अब यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और बी की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जैसे ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1।
तो ये चीज हमारे पास हो गई 1 प्लस हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अपॉन में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसे बंटवारा कर दो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो इसके अपॉन भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, और इसके अपॉन भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ये कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो ये 1 हो गया। और ये अगर 1 अपॉन ए बी है तो इसे हम 1 अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बी लिख सकते हैं। तो इसे हम 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दिस इज राइट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार और समझ लो पहले भाई, यहाँ पे है कॉस, यहाँ पहले नंबर तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन था, हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन माइनस कॉस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब यहाँ पे कॉस है यहाँ, और साइन माइनस कॉस है, साइन है और साइन माइनस कॉस है, एलसीएम लेंगे तो साइन माइनस कॉस इंटू साइन आ गया। अब इसके पास कॉस और साइन माइनस कॉस है, तो क्या नहीं है साइन, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाइड होकर साइन क्यूब थीटा हो गया। इसके पास साइन और साइन माइनस कॉस है, तो क्या नहीं है साइन और साइन माइनस कॉस है, क्या नहीं है कॉस, तो कॉस से ऊपर मल्टीप्लाइड होकर कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों सेम आइटम कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, प्लस हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। ये 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आर एच एस, राइट हैंड साइड आ गया। नोट कर लो भाई यहाँ तक। नंबर 7 में यहाँ पे अपन लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस 2 ए बी मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसको भी ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अच्छा, साइन ए इंटू सेक कॉसेक ए 1 और कॉस ए इंटू सेक ए 1, पता है ना अपन को कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन कैंसिल होके 1 बचेगा, ये सेक ए 1 अपॉन कॉस कैंसिल होके 1 बचेगा। तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ये 1 तो 1 इंटू 2 2, ये 1 तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो भाई 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, आर एच एस आ गया। फिफ्थ का 10th करते हैं, बहुत ही आसान है भाई। आप ये स्कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हो, उससे भी कर सकते हो, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख दो सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर ए आ गई। इसको सॉल्व कर दो, इसको क्या करो या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, या इस टेन ए को 1 अपॉन कॉट ए लिख दो। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कॉस ए वहां चला जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन हो जाएगा कॉस ए, ये साइन ए यहाँ चले जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन हो जाएगा साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय
साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये कॉस ए माइनस साइन ए है, साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये भी साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, अपॉन हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, बस पूरे का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, ये क्या बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या होगा टेन ए, माइनस और है तो माइनस टेन ए, तो ये आ गया माइनस ऑफ टेन ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस टेन स्क्वायर है। लो भाई प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन जो है वो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। LHS हमें इसका कर लेंगे और RHS तक पहुंचेंगे। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कॉसेक और कॉट है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक वन अपॉन साइन, मतलब उसके डिनोमिनेटर में साइन होता है, और कॉट कॉस अपॉन साइन, यहाँ भी डिनोमिनेटर में साइन होता है। तो हम ऐसा करें, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दें। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए प्लस वन अपॉन क्या, किससे, साइन ए से, अपॉन साइन ए, ये तो न्यूमरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। अब अगर ऐसा हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हम ईच के अपॉन करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस हो जाएगा वन अपॉन साइन, ये तो हो जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस हो जाएगा वन अपॉन साइन ए। ये अपने पास आ गया। अब अपन आगे बढ़े तो अच्छा, तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए, ये क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए तो होता है कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए तो कैंसिल होके वन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वन, और प्लस वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए के। अपॉन में देखा तो कॉस ए अपॉन साइन ए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, प्लस वन, माइनस वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए के। तो अपन इसे ऐसा कर देते हैं, इसे लिख देते हैं कॉट ए पहले, फिर प्लस का कॉस ए के माइनस का वन, और इसे पहले कॉट ए फिर कॉस ए के क्या है, माइनस का, माइनस ऑफ कॉस ए के प्लस वन। यहां तक अपन ने लिख लिया। पहले यहां तक नोट कर लो भाई। नंबर 6 में हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए है, तो इसमें अपन इसको रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही रैशनलाइज करेंगे। ये अंडर रूट के अंदर वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए था, मैंने रैशनलाइज किया तो ये वन माइनस साइन ए है, तो वन प्लस साइन ए से ऊपर और वन प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाइड होगा। तो ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया। तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस पूरे का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट। यहां तक आ गए अपन। तो ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का अंडर रूट है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये जाएगा वन अपॉन कॉस ए, प्लस हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। समाप्त। RHS। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाइड डिवाइड किया, ऊपर वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए,
और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। इस तरीके से RHS आ गया, फिफ्थ का 6 हो गया, नोट कर लीजिए। कॉसेक ए को अपन रख देंगे 1 अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस हो जाएगा साइन ए अपॉन 1, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सेक ए को रख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस ऑफ कॉस ए अपॉन 1। अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, और ये कॉस ए वहां जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए और साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो LHS हो गया। अब RHS सॉल्व करो, तो टेन ए को लिख देंगे अपन साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को अपन लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास यहाँ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, अपॉन आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो आंसर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, तो इक्वल टू आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यही आ रहा है LHS, यही आ रहा है RHS, तो अपन लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।